सवाल और है, हमारे चंद्रवंशी समाज का जो नेता लोग हैं और बिहार में बहुत सा नेता हैं और सब अलग अलग टाइटल लगाकर जाति लगाकर रह रहे हैं, नाम छुपाकर रह रहे हैं। तो बिहार में जातीय जनगणना होगा तो चंद्रवंशी कौन सा नाम से जाना जाएगा? कहा कि हर चंद्रवंशी अलग अलग नाम से जाने हुए, जैसे कोई चंद्रवंशी कहार कहते हैं, कोई क्षत्रिय कहते हैं, कोई राजपूत कहते हैं, कोई रवानी कहते हैं, कोई क्षत्रिय रवानी राजपूत लगाते हैं। तो इस तरह से अगर रहेगा सर चंद्रवंशी तो उसका असली संख्या तो पता नहीं चलेगा और फिर चंद्रवंशी हाशिए पर आ जाएगा। इसके बारे में सर आप राजनीतिक जानकार हैं, लोगों को बताएं और चंद्रवंशी को बताएं कि क्या करना है और कैसे करना है, दिशा निर्देश देते हुए इसका बताएं सर। देखिए अशोक जी, प्रश्न आपका बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था की शुरुआत जो है कब से हुई है, अधिकांश लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। जाति व्यवस्था की गुप्ता पीरियड में हुई। जाति व्यवस्था शुरू से नहीं रही है और 4 वर्णों में विभाजित हुआ, उसके बाद विभिन्न जातियां बनी और जातियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। जितने बार भारत में आयोग बने, चाहे वह काका कलकर आयोग बना हो, चाहे मंडल कमीशन बना हो, सब बार जातियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो यह जाति बिल्कुल यथार्थ है, जाति सच्चाई है, जाति से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसको जाति व्यवस्था को समझने के लिए प्राचीन काल की जाति व्यवस्था, फिर आज़ादी के पहले की जाति व्यवस्था और आज़ादी के बाद की जाति व्यवस्था के रूप में आपको समझने की ज़रूरत है। अब आज़ादी के पहले प्राचीन काल के बारे में तो बता दिए कि 4 वर्णों में विभाजित था और उसमें ब्राह्मण को और क्षत्रियों को मान सम्मान था, शूद्र और वैश्य को सोसाइटी में सम्मान नहीं था। तो शूद्र और वैश्य के अंदर एक होड़ लगी हुई थी क्षत्रिय कहलाने की। ये ब्राह्मण बन नहीं सकते थे क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए वेद की जानकारी होनी चाहिए थी उस तत्कालीन व्यवस्था में। तो वेद के जानकार बहुत कम लोग होते थे। या वेद के जानकार की पढ़ाई भी वेद के जानकार ब्राह्मण उन्हीं को कराते थे जो ब्राह्मण होते थे। इवन कि क्षत्रिय को भी वेद की पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो क्षत्रिय को बनने की होड़ लगी हुई थी सारे शूद्रों और सादे वैश्यों में। तो जितनी भी उस तरह के जातीय संगठन बनाए गए सब में देखिएगा कि क्षत्रिय शब्द लगाया गया था। चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, दुसाध क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, कुशवाहा क्षत्रिय महासभा, कोयरी क्षत्रिय हितकारिणी महासभा। इस तरह से हर जाति में व्यवस्था, उस समय का जो कंसस जातियां थी वह मान सम्मान के दृष्टिकोण से क्षत्रिय शब्द लगा रही थी और क्षत्रिय बनने के, नकली क्षत्रिय बनने के होड़ में शामिल थे। लेकिन आज़ादी के बाद अम्बेडकर ऐसा नेता मिले और अम्बेडकर ने यह साबित कर दिया कि सबको आज़ादी के बाद जो भारत के संविधान बने सबको एक वोट का अधिकार दिया। यानी राजा को भी एक ही वोट होगा, रंग को भी एक ही वोट होगा, पढ़े लिखे लोगों का भी एक ही वोट है और नहीं पढ़े लिखे लोगों का एक ही वोट है, गरीब का एक ही वोट है और अमीर का एक ही वोट है। तो एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा हथियार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया। इस हथियार को इसलिए दिया कि उनके दिमाग में ये बातें थी कि बहुजन की संख्या अधिक है और बहुजन की संख्या अधिक है। जब इनका वोट के अधिकार हमने दे दिया तो राजनीतिक सत्ता जो है ये आज न कल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट का राज का मतलब छोट का राज होता है, आज तक ये स्थापित नहीं हुई। आज तक भी हमारे यह बहुसंख्यक समाज उस विचारधारा को, अम्बेडकर को नहीं अपनाया, उनके ज्ञान को, उनके हिंट को, उनके इशारा को नहीं समझा। और उसके बाद फिर दूसरा स्टेज आता है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर हमारे एक पुरखे हुए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे जन नेता थे जिन्होंने गरीबों को और ख़ास करके अति पिछड़े वर्ग के दर्द को समझा और दर्द को समझ करके बिहार के अंदर एक मुंगेरी लाल कमीशन आयोग बनाया। मुंगेरी लाल जाति के दुसाध पासवान जाति के मंत्री थे और मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर बिहार के अंदर आरक्षण लागू किया। तो बिहार के अंदर जब 1978 में आरक्षण लागू हुए तो उस समय पिछड़े वर्गों की 2 श्रेणी बनाई गई, एक अति पिछड़ा वर्ग और एक पिछड़ा वर्ग। इसको अनेक्सर 1 कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, एमबीसी कहते हैं। दूसरे वर्ग को BC 2 कहते हैं या BC कहते हैं या पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो श्रेणी है ये बिहार सहित 5-7 राज्यों में है। पूरे हिंदुस्तान में ये श्रेणी नहीं हुई। मंडल कमीशन जब बनी
तो उसका जब रिपोर्ट लागू किया गया 90 में, या जिसका रिपोर्ट आया शुरू में, तो उसमें वर्गीकरण नहीं हुआ, बल्कि उसके एक मेंबर जो थे LR नायक, उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट भी इस पर लिखा था कि मंडल कमीशन भी बैकवर्डों का वर्गीकरण करना चाहिए, लेकिन बैकवर्डों का वर्गीकरण नहीं हुआ। इसलिए केंद्रीय सेवाओं में, नौकरियों में जो है आज भी आरक्षण में वर्गीकरण नहीं है, लेकिन बिहार के आरक्षण में आज वर्गीकरण है। तो वह कर्पूरी ठाकुर के हथियार को आज भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि जिनकी अति पिछड़े वर्ग की आबादी हिंदू और मुसलमान दोनों है, और लगभग 45% आबादी आज बिहार के अंदर अति पिछड़ा का है, और जाति जनगणना होगी तो और सामने आ जाएगी कि सच्चाई क्या है। तब 45% जो आज सत्ता और शासन के में हाशिए पर है, तो वो लोग अगर इकट्ठे हो जाए, जाति से जमात की ओर चलने का अगर संकल्प ले ले, तो निश्चित रूप से आपको है आप आज़ादी का बाद जो है सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आपकी जाति लिखने की, तो चंद्रवंशी का मतलब क्या हुआ? चंद्रवंशी का मतलब कि जो मूल हमारा जाति कहार है, इसमें मुझे न संकोच है, न लोगों को संकोच करनी चाहिए। और कहार जाति ही हमारा ऐतिहासिक जो हमारा पृष्ठभूमि है, जो हमारा सर्वे का रिकॉर्ड है, जो खतियान होता है, उसमें कहार ही असली शब्द है। अब कहार के रेफरेंस से हम लोगों ने चंद्रवंशी शब्द जुड़वाया कि कहार कहने में कुछ लोगों को शर्म आती थी, कुछ लोगों को हीन भावना थी, तो चंद्रवंशी। लेकिन वह चंद्रवंशी कौन? चंद्रवंशी वह नहीं जो राजपूत है, चंद्रवंशी वह जो कहार है, यह बिहार के अंदर है। इसलिए हम लोग रेफरेंस में लिखते हैं कहार मतलब चंद्रवंशी, या चंद्रवंशी मतलब कहार। तो यह शब्द दोनों जो है एक दूसरे का पर्यायवाची है, और दूसरे एक दूसरे का पूरक है। इसके बिना वो अधूरा है, उसके बिना ये अधूरा है। इसलिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि जो लोग चंद्रवंशी लिखेंगे वो ब्रैकेट में कहार जरूर लिखें, ताकि आगे आने वाले आपके साथ हकमारी नहीं हो, और आप बहुजन के नेता बने रहें, आप अति पिछड़ों का नेता बने, अति पिछड़ों और अधिकांश संख्याओं की अगुवाई करें आप, और आने वाला सत्ता पर आप कब्जा करें। इस मिजाज से, इस लिहाज से आपको इस तरह की बात करनी चाहिए। हमने अभी आपको माननीय रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी